नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद जो नेपाल की जेल है ये तोड़कर कैदी फरार हुए हैं। ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 6,000 कैदी वहां से फरार हुए हैं। ये भारत की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। इनमें भारत और नेपाल की सीमा है लगभग 1751 किलोमीटर लगती है। किसी के सिर पर गठरी है, किसी के हाथ में डंडा है और ये भारत की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। नेपाल की महोत्तरी जेल है, इससे 572 कैदी हैं वो फरार हुए हैं। ये जो घटना हुई इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कैदियों से हाथ मिला लिया है। इसके बाद जो वहां की पोखरा जेल है उससे भी 900 कैदी फरार हुए हैं और यूपी बिहार के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के पूर्व पीएम दोआबा है, इनकी भी पिटाई का वीडियो सामने आया है। उनकी पत्नी है, उनको बुरी तरीके से पीटा गया है। इनके घर में घुसकर दोनों को पीटा गया है। इन दोनों का अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये गए तो गए कहाँ? इनकी पूरी तरीके से बर्बरता पूर्वक इनको पीटा गया है। सैकड़ों लोग की भीड़ इनके घर में घुस जाती है, फिर पूरी तरीके से माहौल खराब होता है। प्रदर्शनकारी उनके घर में आग लगाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, घर में जो भी सामान है वो निकाल करके ले जाते हैं। इतनी बेरहमी से इनकी पिटाई की जाती है। इसके बाद जो काठमांडू की सेना है ये अपनी कमान थाम लेती है और लोगों उसके सहयोग मांगना स्टार्ट करती है, शांति की अपील करती है कि हालात बहुत तनावपूर्ण है। नेपाल हिंसा के तख्तापलट में जी जैन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सरकार के फैसलों के विरुद्ध नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो पूर्व पीएम है इसकी भी आवाज को दबा दिया जाता है और जो मौजूदा पीएम है ये इस्तीफा देकर देश छोड़ करके फरार हो जाते हैं। जो वहां का पशुपतिनाथ मंदिर है ये भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर में उपद्रवी घुस जाते हैं, लूटपाट की जाती है। इसके बाद सेना है उसने मोर्चा संभाला और जो वहां के उपद्रवी है यहाँ घुसने से उनको रोका गया। प्रदर्शनकारी हैं इस हद तक गिर चुके हैं कि इन्होंने हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक पशुपतिनाथ मंदिर है, इसमें भी दंगाई घुस जाते हैं। सेना के उपद्रवियों ने इन्हें खदेड़ कर बाहर निकाल दिया है और जो नेपाल सचिवालय है इसमें भी आग लगा दी गई है। सिंह दरबार ने उपद्रवियों को आग के हवाले कर दिया है। 1908 में सिंह दरबार बना था। सिंह दरबार में पीएम के दफ्तर मौजूद हैं, कई बड़े बड़े मंत्री हैं उनके भी दफ्तर यहाँ मौजूद हैं। नेपाल के ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान धू धू करके जलता रहा, लेकिन किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश नहीं की। काठमांडू के बीचों बीच ये मौजूद है, फिर भी उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेना उतारने के बाद भी प्रदर्शनकारी बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। वो जो प्रदर्शनकारी है ये पीएम से लेकर डिप्टी पीएम मंत्रियों के घरों को फूकने के साथ साथ नेपाल के कई वीडियो यहाँ पे सामने आ रहे हैं जिसमें भारत को हाईलाइट मोड पे ला दिया है। नेपाल इस वीडियो में यहाँ के जो भारतीय है वो सुरक्षा खतरे में है। ये सब देखते हुए हमारे जो भारतीय हैं इनकी सुरक्षा एजेंसियां हैं इन्होंने एक्शन में आ गई हैं। नेपाल में फंसे भारतीय हैं इनको भारत सरकार की मदद की गुहार लगाई है और नेपाल में जो कुछ अब नया बवाल शुरू हुआ है वो कैसे चीन और पाकिस्तान की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इसमें भी सवाल उठा है कि क्या जो जैन जी है ये आंदोलन को धीरे धीरे हिंदू विरोध भारत ताकतों के हाईजैक कर लिया है। इसके विरोध भी ये बातें सामने आ रही है कि नेपाल पूरी तरीके से जल उठा है। नेपाल के पीएम राष्ट्रपति सबको इस्तीफा देना पड़ा, सबको निशाना बनाया गया। वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। पूरी तरीके से नेपाल उपद्रव के हवाले हो गए हैं। सोशल मीडिया बैन को लेकर ये आवाज उठी थी और अचानक एंटी करप्शन का मोर्चा इसने ले लिया है। एक एक करके तमाम सरकारी राजनीतिक दल निशाने पर आ गए हैं और इन सब में बची वहां की जनता सड़कों पर दिखाई दी है। वहां की सेना में काम कर चुके हैं माधव खड़गा, इन्होंने कैमरे के सामने आकर अपील की है कि नेपाल की हालत बद से बदतर हो गए। उन्होंने मांग की है कि मीडिएशन टीम को भारत से बुलाना चाहिए और वहां के लोगों से बात करके आगे के जो रास्ता है वो तय करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ के पीएम से लेकर संवैधानिक संस्थाओं को अपना विश्वास खो दिया है, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ का करप्शन कर रहे हैं। इस हंगामे में उनका बेटा है वो भी खो गया है। वो अपने बेटे की तलाश में इधर से उधर भटकते हुए दिखाई दिए हैं। इसी बीच जो पुलिस वाले हैं इन्होंने इन्हें जो उपद्रवी समझकर इनके साथ भी मारपीट की है और नेपाल के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।